पति पत्नी को एक नकाबपोश हमलावर ने रोका और सीधे पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे बाएं हाथ की कलाई लगभग अलग हो गई। लेकिन पत्नी ने डरने के बजाय डट कर सामना किया और बहादुरी दिखाते हुए पति की जान बचा ली। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। इसके बाद घायल को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अंधे मर्डर के प्रयास के गुत्थे को पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र की है। पति के सूझबूझ और समझदारी की वजह से आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस केस में अहम सबूत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बना, जिससे आरोपी ने हथियार का पेमेंट किया था। पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया कि घटना बीते 1 अप्रैल 2026 की है, जहां चोपना थाना क्षेत्र के शिवसागर गांव की पुलिया के पास विप्लव विश्वास और उनकी पत्नी सुशांति विश्वास पर एक नकाबपोश हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे बाएं हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। इस दौरान सुशांति विश्वास ने बहादुरी का परिचय देते हुए न सिर्फ हमलावर का सामना किया, बल्कि अपने पति की जान भी बचाई। राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत घोड़ा डोंगरी अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बैतूल पुलिस तत्काल एक्शन में आई। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की। पत्नी के शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रणव मिस्री को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पुरानी रंजिश और सामाजिक बदनामी के चलते उसने बदले की भावना में इस हमले को अंजाम दिया। इसके अलावा इस मामले में अहम सबूत बना डिजिटल ट्रांजैक्शन। आरोपी ने दाव 850 हथियार खरीदा था, जिसका भुगतान फोन पे से किया था। पुलिस ने इस डिजिटल भुगतान के आधार पर केस को मजबूत किया। पुलिस ने वारदात में शामिल हथियार, बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया। बताया गया कि घायल विप्लव विश्वास का इलाज एम्स भोपाल में जारी है, जहां उनका जटिल ऑपरेशन किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामले में चोपना थाना प्रभारी रवि शाके ने जानकारी दी। ये घटना है 1 अप्रैल की दोपहर 3 बजे की। एक विप्लव विश्वास और उसकी पत्नी सुशांति विश्वास, ये चोपना के निवासी हैं। ये दोनों बैतूल से इलाज कराकर वापस चोपना आ रहे थे, तो घोड़ा डोंगरी के बाद तवा नदी क्रॉस करके शिवसागर के पास में एक कच्चा रास्ता है जो कि शॉर्टकट पड़ता है, इसलिए लोग वहाँ शिवसागर ना जाते उस रास्ते से आते हैं। वहाँ पर अचानक से एक नकाबपोश व्यक्ति ने उन जो पीड़ित है विप्लव विश्वास है उस पर हमला कर दिया और हमला उसने एक दाव से किया। दाव जो जिसको बंगाली में बंगालियों का हसिया कुछ बोलते हैं, दाव जिससे लकड़ी वकड़ी काटने काम में आता है, वो उससे हमला कर दिया, जिससे पीड़ित का बायां हाथ भी काफ़ी इंजर्ड हो गया है। उसको चेहरे पे भी चोटें लगी है। वो हमला इतना प्राणघातक था कि कल पीड़ित का एम्स में ऑपरेशन हुआ है, जो कि लगभग 12 घंटे तक ऑपरेशन चला है। अभी पीड़ित की स्थिति स्थिर है और इसमें जो पीड़ित है, पीड़ित की पत्नी की तरफ से एक मामला जान से मारने का प्रयास का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें पुलिस ने संदेह के आधार पर पहले एक व्यक्ति को उठाया था। इस पीड़ित का पुराना रंजिश को लेकर विवाद था आज से 3-4 साल पहले, जिसमें पीड़ित के द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी, परंतु उसमें जो संदेही था उसको समझाइश दे के छोड़ दिया था। वर्तमान में उसी बात की रंजिश को और गुस्सा को लेकर उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये विप्लव और उसकी पत्नी दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उसके घर के सामने से निकले थे, तो उसको वापस से गुस्सा आ गया और उसने आवेश में आके विप्लव को जान से मारने का प्लान बना लिया है। और इसी बात पे से उसने फिर तैयारी करने के दौरान उसने एक लोहार से लोहे का हसिया खरीदा है और उसने लगातार ये पूरा प्लानिंग करके उसने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी का इसमें नाम सामने आया है, वो है प्रणव मिस्त्री पिता प्रफुल्ल मिस्त्री, उम्र 33 साल, निवासी सालीवाड़ा का रहने वाला है। वो वर्तमान में अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त हसिया को जब्त करा है। उससे जो घटना के समय कपड़े पहने थे आरोपी ने, जिस पर खून भी लगा है पीड़ित का, उसको भी जब्त किया है। और जो घटना के समय मोटरसाइकिल जिससे वो गया था घटना करने, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।